Hello, student of Standard 7. All of you, good morning. Today we read chapter 4, Delhi Sultanate, part 3rd. In previous classes, we have already read about Delhi Sultanate, part 1 and part 2. Students, जैसे कि हम लोगों ने पहले के क्लासेस में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत पार्ट फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी। तो हमने जाना था कि स्लेव डायनेस्टी में जो 5 डायनेस्टीज़ होती हैं, उसके बाद से हमने ये भी पढ़ा था कि इसे स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है। हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट कि हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन कैसे मिलते हैं, जिसमें हमने ज़ैनुद्दीन बर्नी, शमसी सिराज अफीफ, मिनहाजुस सिराज, इब्न बतूता, मार्को पोलो, इनके जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं, इनके ज़रिए हमें इतना कुछ मालूम हुआ स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि एक स्लेव था, और हमने इससे पहले मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, उसने कितनी मेहनत की साम्राज्य को स्थापित करने में। अपने सेकंड क्लास में स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत के जो सेकंड क्लास थे, पार्ट 2 थे, उसमें हमने शमसुद्दीन अल-तुतमिश के बारे में पढ़ा था। ही इज कॉल्ड द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उसने क्रिएट किया था 40 नेबल्स कॉल्ड तुर्काने चहालगुनी, ग्रुप ऑफ 40 तुर्क्स। इसी बीच स्टूडेंट्स हम लोगों ने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि रज़िया सुल्तान ने जब सिंहासन संभाली तो कितने सारे नॉवेल्स उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो एक औरत थी। नाउ वी रीड पार्ट 3, नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 to 1266 Common Era. Nasruddin was only 17 years old when he ascended the throne. He left administration in the hands of Balban. तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर्स का था, तो उसने सिंहासन को संभाला, लेकिन उसने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब बलबन के हाथों में दे दिया। हु वाज द बलबन कौन है स्टूडेंट? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग वजीर आजम कहा जाता था, वजीर आजम बोलते हैं इसको। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फादर इन लॉ, जो कि प्राइम मिनिस्टर था उसका फादर इन लॉ भी था। बलबन वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40। बलबन जो था, जो ग्रुप ऑफ 40 जो स्टूडेंट जो क्रिएट किया गया था तुर्काने चहालगुनी, जो ग्रुप ऑफ 40 में एक प्रोमिनेंट मेंबर था वो। नसरुद्दीन वाज अ पुपेट इन हिज हैंड। एक तो आप ये समझ लो कि जब वो उसने सिंहासन संभाला तो उसकी उम्र 17 साल की थी, और इस तरह से उसने अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन बलबन के हाथों में दे दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी था, उसका फादर इन लॉ भी था, वो एक प्रोमिनेंट मेंबर था ग्रुप ऑफ 40 का। नसरुद्दीन वाज अ पुपेट इन हैंड। नसरुद्दीन जो उसके हाथ की कठपुतली बन जाता है। नसरुद्दीन डाइड इन 1266 से। अब यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट बलबन का राज। Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 C. After the death of Nasruddin, Balban became the Sultan in 1266 C. तो उसके डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो बलबन है वो सुल्तान बना 1266 कॉमन ईरा में। However, in reality he was ruling for the last 20 years. आप स्टूडेंट देखो यहाँ पर उसके शासन के बारे में, उसने लास्ट 20 ईयर्स एज ए प्राइम मिनिस्टर रूल किया, वजीर आजम के तौर पे। Therefore, the achievement Balban are seen in the span of total 40 years. और आपका अचीवमेंट जो उसका होता है देखने को मिलता है स्टूडेंट्स का पूरा 40 years, 20 years as the prime minister and the 20 years as the sultan, एक शासक के रूप में। The sultanate was surrounded by several difficulties when he took the throne. जब उसने सिंहासन को संभाला स्टूडेंट, तो सल्तनत जो था पूरी तरह से तरह की डिफिकल्टीज से घिरा हुआ था। ही एडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी। उसने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी को एडॉप्ट किया। उसे पता था कि जब वो पॉलिसी को स्ट्रिक्ट बनाएगा, कोई कदम उठाएगा, तभी जाकर के उसे डिफिकल्टी से नजात मिलेगी।
इट मीन्स यूज ऑफ मिलिट्री पावर रादर देन डिप्लोमेटिक टास्क। उसका मानना था, उसका मतलब ये था, स्टोनिस्टिक पॉलिसी का मतलब ये था, कोई भी राजनीतिक वार्ता के बजाय अपने सैन्य ताकत को, मिलिट्री पावर को ज्यादा पावरफुल बनाना है। ही टुक सेवरल मेजर्स टू इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सल्तनत। उसने बहुत सारे उपायों का इस्तेमाल किया सल्तनत के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। ही डिसोल्व्ड तुर्कानी चहलगुनी ग्रुप ऑफ 40 नेवल्स। सबसे पहले तो उसने क्या किया, तुर्कानी चहलगुनी जो क्रिएट किया गया था उसको उसने डिसोल्व कर दिया, खत्म कर दिया। टू एस्टेब्लिश सुपीरियरिटी ओवर देम, कुछ उससे भी ज्यादा सुपीरियर उसने एस्टेब्लिश किया। ही इंट्रोड्यूस द कस्टम टू नलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड विद द फॉरहेड एंड किसिंग द फीट ऑफ द किंग। तो स्टूडेंट उसने एक प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, सजदा भी कह सकते हैं इसे स्टूडेंट, जिसमें क्या था कि अपने घुटने टेक करके अपने फॉरहेड से ग्राउंड को टच करना है, राजा के पैर को किस करना है। एक समझ लो आपके राजा को सैल्यूट करने का तरीका उस जमाने का। ही रथलेसली सप्रेस द स्टबर्न, राजपूत जो रूलर्स थे उसने बेरहमी से उसको दबा दिया, उसको खत्म कर दिया। ही पनिश द रिबिलियस, ही पनिश द रिबिलियस गवर्नर ऑफ अवध एंड सिंध। अवध आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, अभी लखनऊ जाना जाता है, तो उसने अवध और सिंध के जो भी उसके खिलाफ गवर्नर्स थे उसको उसने पनिश किया। ही टफेस्ट कपेर आवाज अगेंस्ट बंगाल, तब उसने जो बंगाल है, बंगाल के खिलाफ उसने बहुत बड़ा उसने कदम, बहुत कठिन अभियान चलाया। ही रिवोल्ट एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, उसके बाद रिवोल्ट हुआ, उसके बाद उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। बलबन सप्रेस्ड द रिवोल्ट टुगरील वाज किल्ड एंड भूरा खान, टुगरील जो था वो बारह किया और भुगड़ा खान वाज मेड द गवर्नर, उसे गवर्नर बनाया गया। ही वाज, जो कि वो बलबन का सन था, ही वाज अ बलबन सन। मंगोल फ्रिक्वेंटली अटैक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। तो स्टूडेंट इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था मंगोल्स के अटैक के बारे में कि उस पीरियड में मंगोल के अटैक का बड़ा हंगामा हुआ करता था, वो कभी भी अटैक कर दिया करते थे, जिसके हेड के बारे में मैंने बताया था जंगीज खान के बारे में। ही तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसके हमले से बचने के लिए ही कंस्ट्रक्टेड अ चेन ऑफ फोर्ट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज। ही अपॉइंटेड द बेस जनरल इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन्स। तो उसने क्या किया कि फोर्ट्स, सबसे पहले आप जानो फोर्ट क्या है, फोर्ट किला को बोलते हैं। फोर्ट का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, अ फोर्ट इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग or a place with a wall or fence around it where soldiers can stay and be safe from the enemy। तो उस समय क्या होता था, कोई भी अचानक से जो इन्वेडर्स होते थे हमला बोल देते थे, आक्रमण बोल देते थे, इससे बहुत ज़्यादा लूट मार करके वो चले जाते थे, बहुत तबाही बर्बादी होती थी। तो ये उसने क्या किया कि जो किले का चेन बनाया, कितने कितने दूर तक ये उसने मतलब कि एकदम किले से घेर दिया उसने महल को, ताकि वो नॉर्दर्न वेस्टर्न बाउंड्री में किया, ताकि वो किसी भी तरह का जो मंगोल का जो अटैक होता है उससे बच जाए। ही अपॉइंट द बेस जनरल द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उसने मतलब कि एक अच्छे अच्छे जनरल को उसने अपॉइंट किया। ही रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड द आर्मी। उसने आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, उसको मजबूत बनाया। ही मेड हिज सन मोहम्मद द गवर्नर ऑफ मुल्तान। उसके बाद क्या हुआ, ही मेड हिज सन मोहम्मद, उसका जो बेटा था मोहम्मद, उसको मुल्तान का उसने गवर्नर बनाया। बर्बर इज रिगार्डेड एज द कॉन्सोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वो दिल्ली सल्तनत का कॉन्सोलिडेटर माना जाता है। ही अंडरटुक अ लॉट ऑफ स्टेप एंड एक्शन लाइक ही क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड मेड रोड सेफर। उसने मतलब कि स्टूडेंट बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे कदम उठाए जिसमें कि उसने लाइक अ क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड मेड रोड सेफर, जंगलों को साफ करवाया, रोड सेफ रोड्स बनवाए। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इम्प्रूव ड्यूरिंग हिज रूल। उसके शासन में जो था ना, जो व्यापार होते थे, जो खेती बाड़ी होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया उसने। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। वो मतलब कि लिटरेचर का स्टूडेंट महान संरक्षक माना जाता था, ग्रेट पैट्रन माना जाता था। अमीर खुसरू was his court poet।
अमीर खुसरो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। उस समय उसके अमीर खुसरो जो थे बहुत चर्चित पोएट थे, जो उसके कोर्ट पोएट थे, जो कि हु रोट पोएट्री इन पर्शियन एंड हिंदवाई, ये दो लैंग्वेज में वो अपनी पोएट्री किया करते थे, लिखा करते थे। पोएट अपने पोइम्स वगैरह जो होते थे वो लिखा करते थे। अमीर खुसरो वाज कॉल्ड द सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया। वो स्टूडेंट आपको मालूम है कि भारत में जो अमीर खुसरो सिंगिंग बर्ड कहलाते थे, उन्हें कहा जाता था क्योंकि उनकी पोट्री जो होती थी बहुत अच्छी होती थी स्टूडेंट्स। द ग्लोरी ऑफ द ममलुक रूलर्स डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन इन 1287। तो स्टूडेंट हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट किया और हम बलबन तक पढ़े। मतलब कि ये जो ग्लोरी थी ममलुक इसकी रूलर्स की, स्लेव डायनेस्टी की, ये बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है बलबन के मरने के साथ साथ, जो कि 1287 कॉमन एरा में उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑल ही सक्सेसर वेयर वीक। तो जो भी सक्सेसर थे स्टूडेंट वो बहुत वीक थे, कोई भी उस तरह से मतलब कि उसके लायक नहीं रहा उस तरह का कि जो स्लेव डायनेस्टी को आगे बढ़ा सके। तो वहाँ से किसी और दूसरे पावरफुल रूलर्स का कब्जा होता। और खलजी नोबेल स्नैचेड अवे द थ्रोन आफ्टर किलिंग कैकाबा द सन ऑफ मुइजुद्दीन। तो एक खलजी नोबेल था स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि द सन ऑफ द मुइजुद्दीन, उसका बेटा था आपको कैकाबाद, जिसको खलजी ने मार करके उसके थ्रोन को उसने छीन लिया। ही एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द खलजी डायनेस्टी, और वहीं से उसने खलजी डायनेस्टी, खलजी साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया। हिज नेम वाज जलालुद्दीन खलजी। इसका नाम क्या था? जलालुद्दीन खलजी, जिसने खलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। आपका होमवर्क स्टूडेंट यही है कि इस चैप्टर जो भी मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ाया है और अभी तक जिसका मैं PDF भेज चुकी हूँ 1, 2, 3, आप उसे याद करते रहो। ओके, टुडे क्लास इज कंप्लीटेड। अब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।